बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हामीम सजदा का आगाज होता है। बहुत से कुरान में आप लोगों ने इसका मुख्तलिफ नाम भी देखा होगा। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह फुस्सिलात भी है। और इस सूरत का नाम जो है वो सूरह हामीम सजदा भी है। इसकी शान नज़ुल की रवायात में बताया गया है कि एक मर्तबा सरदारान कुरैश ने बाहम मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमें इसके बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने में से एक सबसे ज्यादा बलीग और फसीह आदमी, यानी कि जो बहुत ज्यादा इल्म और नॉलेज रखने वाला था, उतबा बिन रबिया का इंतखाब किया ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करे। वो आपकी खिदमत में गया और आप पर अरबों में इंतशार और उनमें तफरका पैदा करने का इल्जाम लगाकर उसको उनको पेशकश की कि इस नई दावत से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद माल और मता और दौलत का हासिल करना है तो वो हम उन्हें जमा करके दे देंगे। और अगर अपनी क्यादत को मनवाना है कि वो सरबराह या लीडर बनना चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लीडर और सरदार मान लेते हैं। किसी हसीन औरत से शादी करना चाहते हैं तो एक नहीं ऐसी 10 औरतों का इंतजाम हम कर देते हैं। और अगर आप पर आसेब का असर है जिसके मातहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं तो हम अपने खर्च पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमाम बातें सुनकर सूरत की तिलावत उसके सामने फरमाई, जिससे वो बड़ा ही मुतासिर हुआ। उसे वापस जाकर सरदारान कुरैश को बतलाया कि वो जिस जो वो जो चीज पेश करता है वो जादू और कहानी नहीं है और ना ही वो शेर और शायरी है। मतलब इसका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सरदारान कुरैश को गौर व फिक्र की दावत देना था, लेकिन वो गौर व फिक्र किया करते। उल्टा उतबा पर इल्जाम लगा दिया कि तू भी उसके सहर का असीर हो गया, तुझ पर भी सहर हो गया है। ये रवायात मुख्तलिफ अंदाज से अहले अहले तफसीर ने बयान की हैं और इमाम इब्न कसीर ने भी इसी रवायत को ही नकल करके उन्होंने अपनी तफसीर इब्न कसीर में ऐसे ही रवायत किया है। ये रवायात इस बात पर दलालत करती हैं कि कुरैश का इज्तिमा जरूर हुआ। उन्होंने उतबा को गुफ्तगू के लिए भेजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस सूरत का इब्तदाई हिस्सा पढ़कर सुनाया। तो हम अब इस सूरत को पढ़कर देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजील मिनर रहमानिर रहीम। पहली बात जो उन्होंने कही कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान रहम करने वाले की तरफ से नाजिल करता है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी किताब है जिसकी आयतों की वाज़ेह तफसील की गई है। यानी वाज़ेह तौर पर हर चीज को खोल खोल कर बयान किया गया है। यानी क्या हलाल है और क्या हराम, और तमाम चीजों को खोल कर बयान किया गया। या सवाब वाले काम कौन से हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में शामिल होते हैं, इस हाल में कि कुरान अरबी जुबान में है, इस कौम के लिए जो जानती है। फारद सॉरी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो उस कौम के लिए कुरान अरबियन लिकौमी यअलमून, के उस कौम के लिए जो जानती है। ये हाल है, यानी यहाँ पर क्या बयान किया गया है कि यानी उसके अल्फाज अरबी हैं और जिसके मानी खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं, कोई ढके छुपे मानी नहीं है। और अल्लाह ताला ने इसके हर हर लफ्ज को बामानी बनाया और खोल खोल कर बयान किया। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं बशीरन व नज़ीरन फ़अअरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं मजीद कि खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला है, फिर भी उनकी अक्सरियत ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं हैं। वो हरगिज नहीं सुनते। अक्सरियत ने इससे मुंह मोड़ लिया, वो अपने कानों को बंद कर लेते हैं। वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फी आदानिना वक़रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि और उन्होंने कहा कि तू जिसकी तरफ हमें बुला रहा है हमारे दिल तो उससे पर्दे में है। पर्दे से क्या मुराद है? अकिन्नतुन दर हकीकत किनान उनकी जमा है। ये जो अकिन्नत जो तिन है, फी अकिन्नतिन की दर हकीकत किनान उनकी जमा है। पर्दा यानी हमारे दिल इस बात से पर्दों में हैं कि हम तेरी तौहीद और ईमान की दावत को समझ सकें। फिर याद रखिएगा कि अकिन्नतुन जो है ये दर हकीकत अकिन्नतन तुन ये अकिन्नतुन जो लफ्ज है ये किनान उनकी जमा है कि पर्दों में है। एक पर्दा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे पर्दों में है।
तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे दिल बहुत सारे पर्दों के अंदर बंद हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे दिल वो ऐसे पर्दों में है कि जिनके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, उसके अंदर तुम्हारी बात नहीं जा सकती। और हमारे कानों में गिरानी है, यानी कि बोझ है। वक्रुन के असल मानी बोझ के हैं, यानी मुराद से क्या है कि बहरापन है, जो हक के सुनने से कासिर है। और हम में और तुझ में एक हिजाब है। अच्छा, तो अब अपना काम तू अपना का अब तू अब अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। यानी हमारे और तेरे दरमियान ऐसा पर्दा हाइल है कि तू जो कहता है वो सुन नहीं सकते, और जो तू करता है उसे हम देख नहीं सकते। इसलिए तू हमें हमारे ही हाल पर छोड़ दे, और हम तुझे तेरे हाल पर छोड़ दें। तू हमारे दीन पर अमल नहीं करता, हम तेरे दीन पर अमल नहीं करते। इसलिए उन्होंने क्या कहा, सूरह काफिरून में भी यही कहा गया ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन है। मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम करते हो, तुम उसकी इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं करता हूं। तो यहां पर भी यही कहा उन्होंने कि अच्छा, तो अब तू अपना काम किए जा, और हमें हमारे काम पर छोड़ दे। हिजाबुन फामल इन्नना आमिलून, कि हम जो कर रहे हैं हमें हमारे कामों पर छोड़ दे। कुल, अल्लाह ताला अब इस बात का उनकी बात का अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि नबी उनसे ये कह दो। कुल, ए नबी आप उनको कह दीजिए। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से अपने नबी को बुलाया और कहा। और हम वो बदबख्त लोग हैं जो रोज़ा रसूल को बनाते हैं और 12 रबी पे बनाकर फिर उसको तलवारों से काटते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी हमारी, और फिर वो हम उसको खा जाते हैं। किस किस्म का हमारा दीन, किस किस्म की हमारी मोहब्बत अपने नबी से, किस किस्म की हमारी अकीदत है अपने नबी से। जिस काम को हमारे नबी ने मना किया उसको फिर और बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बयान करके हम फिर उसको रोज़ा रसूल को बनाते हैं और फिर उसको तलवारों से काटते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दिल नहीं कांपते उनके ऊपर तलवारें चलाते हुए। वैसे काफिरों के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं कि काफिर हैं तो वो मस्जिद नबवी के आसपास आ गए, खड़े हो गए तो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यकीनन मना है वहां जाना। लेकिन आप लोग जो अमल कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? वह उसकी कौन सा दीन हमें इजाजत देता है? हमारे दीन ने तो कभी ये बात नहीं। और ऊपर से सालगिरह मनाने के साथ साथ ऊपर से रोजा रसूल को बना लिया। अस्तगफिरुल्लाह। एक तरफ है कि रोजा रसूल को वहां पर खड़े होकर उनको सलाम करते रहते हैं, और उसकी तरफ निगाहें बुलंद करके देखना गवारा नहीं करते कि हम कैसे निगाहें बुलंद कर लें, आवाज कैसी ऊंची करें। और दूसरी तरफ उसी रोजा रसूल की वो केक्स बनाकर उसको उसको काटते हैं। ये है वो सारे शिर्क, ये है वो सारी गलतियां, जो कोताहियां जो हम कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि नबी आप कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा इंसान हूं। मुझ पर वही नाजिल की जाती है कि तुम सब का माबूद एक अल्लाह ही है। ये मुझ पर वही नाजिल होती है। सो तुम उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाओ और उससे गुनाहों की माफी चाहो। और उन मुश्रिकों के लिए बड़ी ही खराबी है। वहीलुल लिल मुश्रिकीन, इन मुश्रिकों के लिए बहुत बड़ी खराबी है। वहील एक वादी को भी कहा जाता है जो जहन्नुम में है, और एक ऐसी सख्त हलाकत को भी कहा जाता है कि उसके बाद उनके लिए कोई राह निजात नहीं। यानी यहां पर अल्लाह ताला ने मुश्रिकों की, याद रखिए मुश्रिकों की बात हुई। और मुसलमान भी कलमा गो हैं लेकिन मुश्रिक हैं। तो शिर्क से बचने के लिए अपने हर हर छोटे से छोटे अमल को बहुत बारीकी से देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लज़ीना ला युतून ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी मुनकिर ही रहते हैं। यानी मुश्रिक कहा, फिर उसके बाद ज़कात भी नहीं देते और आखिरत के भी मुनकिर रहते हैं। हम भी हीले हुज्जत ढूंढते रहते हैं। बच्चों में यही जायदाद रख देते हैं ताकि हमें ज़कात ना देनी पड़े। अल्लाह का ही माल है। रब कायनात ने ही आपको अता किया है। ना मेरा इख्तियार ना आपका इख्तियार। हम 1 रुपया, एक आना भी हासिल करने पर इख्तियार नहीं रखते, फिर उसी रब की राह में ज़कात देने पर कतराते हैं। दिल इस डर और खौफ में होता है कि हमारा माल कम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब उन लोगों के बारे में कि बेशक जो लोग ईमान लाएं और भले काम करें, उनके लिए ना खत्म होने वाला अजर है। ये ऐसा अजर है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सूरत मक्की है। और ये जो सूरत है
ज़कात हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुई, इसलिए इससे मुराद या तो सदकात हैं जिसका हुक्म मुसलमानों को मक्के में भी दिया जाता रहा, जिस तरह पहले सिर्फ सुबह और शाम की नमाज का हुक्म था, फिर हिजरत से 1.5 साल कबल लैलतुल इसरा को 5 फर्ज नमाजों का हुक्म हुआ। या फिर ज़कात से मुराद कलमा शहादत है, जिससे नफ्स इंसानी शिर्क की आलूदगियों से पाक हो जाता है। अजरुन गैर ममनून का वही फिर वहां रखने मतलब। जा रही हो। अजर गैर ममनून से मुराद क्या है? कि ऐसा अजर है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी कि हमेशा वो अजर चलता रहेगा। अल्लाह ताला जब हम कोई ऐसा, जिससे मुराद वो है जो हम सदका जारिया के काम कर छोड़ते हैं, कर जाते हैं, और उस सदका जारिया के करने के सबब वो हमारे मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता ही रहता है। और अल्लाह ताला ने इसलिए कह दिया अजरुन गैर ममनून, कि ना खत्म होने वाला अजर जो मुसलसल चलता रहेगा, और रोज क़यामत तक उसका अजर बढ़ता 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 ही रहेगा इंशाअल्लाह। अपने लिए जरूर कोई सदका जारिया छोड़ जाइए, ताकि अल्लाह ताला उसके अजर से हमें महरूम ना करे।